इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हम बात करेंगे एक ऐसे डॉक्टर की या मैं कहूं तो एक ऐसे सर्जन की जिनके हाथ साक्षात भगवान धन्वंतरी के हाथ थे। इन्होंने भारत के गांव-गांव में जाके पेशेंट्स को ढूंढा जिनको इनके इलाज की ज़रूरत थी और उन सभी का इलाज किया। ये एक ऐसे डॉक्टर तो थे ही जिनको पेशेंट्स ने भगवान का दर्जा दिया, परंतु इनकी सोच थी माई पेशेंट इज़ माई गॉड। अपने पेशेंट्स को भी भगवान के समान समझा करते थे। बहुत ही सेल्फलेस और निस्वार्थ भाव से इन्होंने भारत में 7 लाख पेशेंट्स का ऑपरेशन किया। तो आज की ये वीडियो होने वाली है पद्मश्री, पद्म भूषण, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर डॉक्टर MC मोदी, जो कि एक आयुर्वेदिक सर्जन थे। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है द बायोग्राफी ऑफ डॉक्टर MC मोदी। 1916 में कर्नाटका में पैदा हुए और 1943 में इनके मन में एक विचार आता है कि आज के बाद मैं किसी भी व्यक्ति से ऑपरेशन के पैसे नहीं लूंगा। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने 1943 के बाद कभी भी किसी इंसान से ऑपरेशन के पैसे नहीं लिए। यहाँ तक कि जो भी लोग उनके कैंप में इलाज कराने के लिए आते थे उन लोगों को ये खाना और चश्मे फ्री में दिया करते थे। इन्होंने भारत में इतनी आई सर्जरीज की कि भारत के बाकी डॉक्टर्स इनको द किंग ऑफ कैटरेक्ट कहा करते थे। डॉक्टर MC मोदी किसी की तारीफ के मोहताज नहीं थे, लेकिन फिर भी मैं आपको इनके बारे में बताना बहुत जरूरी समझता हूं क्योंकि डॉक्टर MC मोदी वाज द रियल लेजेंड इन द वर्ल्ड ऑफ मेडिकल। थैंक यू ऑल इन एडवांस एंड लेट्स नो द नेत्र दाता, द किंग ऑफ कैटरेक्ट, डॉक्टर MC मोदी। सो डॉक्टर्स, आज हम जानेंगे मोस्ट रिनाउंड ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया डॉक्टर MC मोदी के बारे में। डॉक्टर MC मोदी का पूरा नाम है मुरुगप्पा चन्न वीरप्पा मोदी। अपनी सारी ज़िंदगी डॉक्टर MC मोदी ने लोगों का इलाज किया। 72 ईयर की एज तक यह रहे। 1986 में डॉक्टर MC मोदी का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया। इन्होंने एक दिन में 833 आई ऑपरेशन किए थे। इन सब ऑपरेशन को करने में कुल मिला के 14 घंटे का टाइम लगा था। ये रिकॉर्ड अभी तक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है और MC मोदी अभी तक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिस्टेड है। MC मोदी ने कुल मिला के अपनी लाइफ में 5 लाख से ज़्यादा ऑपरेशन किए थे। ये ऑपरेशन का नंबर 7 लाख से भी ज़्यादा है, पर गांव में कई सारे ऑपरेशन जो थे वो रजिस्टर नहीं हो पाते थे। सभी आई ऑपरेशन जो होते थे वो फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ करते थे। गांव के लोगों ने डॉक्टर MC मोदी का एक निकनेम भी रखा था जो कि था कन्नू कोट अन्ना, जिसका मतलब होता है द ब्रदर हु गिव विजन। गांव के लाखों लोगों को डॉक्टर मोदी ने फिर से एक नेत्र दान दिया था। ये एकदम सही निकनेम है डॉक्टर MC मोदी के लिए। दोस्तों, ये सही समय है ये बताने का कि डॉक्टर MC मोदी जो है वो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर थे। तो आगे हम इस वीडियो में MC मोदी के बारे में और भी कई बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक क्विज। हम सभी जानते हैं आचार्य सुश्रुत वॉज द फादर ऑफ सर्जरी, बट हु वॉज द फादर ऑफ आचार्य सुश्रुत? हु इज द फादर ऑफ आचार्य सुश्रुत? धन्वंतरी, विश्वामित्र, अग्निवेश या अननोन? तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा और इसका आंसर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर मिल जाएगा। तो आगे वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। Now it is important to understand how he got triggered to start a campaign in a national level to eradicate blindness from India. He is very inspired by गांधी जी। गांधी जी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। एक बार इन्होंने एक प्रेयर मीटिंग अटेंड की थी 1942 में, जो कि क्विट इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में थी। उसके बाद इन्होंने सोचा था कि ही विल डू समथिंग फॉर द कंट्री। ये जब रास्ते में ब्लाइंड लोगों को देखते थे तो उनको देख के बहुत दुखी हुआ करते थे, इसीलिए इन्होंने अपना एक कैंपेन स्टार्ट किया जिसमें इन्होंने लाखों लोगों को नेत्रदान दिया। MC मोदी के कई सारे इंटरव्यूज़ हुए। उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये बात कई बार कही कि मेरा जो ये मिशन है ये एक स्पिरिचुअल मिशन है। आई सी माई सेल्फ एज अ पुजारी एंड माई पेशेंट्स आर माई गॉड। वो कहते थे जो रास्ते में एक गांव आ रहे हैं, ये गांव मेरे लिए एक धार्मिक स्थल की तरह है। ऑपरेशन टेबल को मैं एक पवित्र स्थान मानता हूँ और जो मेरे इंस्ट्रूमेंट हैं, मेरे यंत्र हैं, इनको मैं पूजा करने की सामग्री के समान समझता हूँ। How Dr. MC Modi was able to perform so much surgery in his lifespan? फ्रेंड्स, डॉक्टर MC मोदी का पोटेंशियल बहुत ही ज़्यादा था। 1 घंटे में ये 40 पेशेंट्स तक देख लेते थे। एक बार में 4 पेशेंट्स को एग्जामिन किया करते थे ये, और एम्बीडेक्स्ट्रस थे। एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब होता है कि दोनों हाथों को बराबर इस्तेमाल करते थे। वैसे तो ये राइट हैंडेड थे, पर लेफ्ट हैंड को भी बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते थे। यहाँ तक कि आई सर्जरीज तक परफॉर्म कर लिया करते थे लेफ्ट हैंड से। उसके बाद सर्जरीज करने में बहुत एक्सपर्ट थे, कॉर्निया के ऑपरेशन करने में, उसके बाद कॉर्निया ट्रांसप्लांट करने में, कैटरेक्ट के ऑपरेशन करने में, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ आई बॉल, इनकी स्पेशलिटी थी ये सारी की सारी चीज़ें। एक दिन में दोस्तों ये 600 से 700 तक ऑपरेशन कर लिया करते थे। सोच के देखिए, एक दिन में 600-700 ऑपरेशन।
पर ऐसा हमेशा से नहीं था। इनिशियली इनको ये कैंपेन स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी थी। लोग इनके पास इलाज कराने के लिए नहीं आते थे, या जो लोग आते भी थे वो भी इनसे बहुत ज़्यादा सवाल पूछा करते थे, इनके कैलिबर पे शक किया करते थे। पर फाइनली डॉक्टर MC मोदी का पोटेंशियल, हार्डवर्क और डेडिकेशन देख के लोगों ने इनको समझा, और उसके बाद वही लोग इनकी कैंपेन के स्ट्रेंथ बने। लोकल पब्लिसिटी से डॉक्टर MC मोदी की कैंपेन आगे बढ़ती गई, और इन्होंने भी कभी अपनी कैंपेन को छोटा नहीं होने दिया। गांव से गांव जा जाके इन्होंने लोगों का इलाज किया, और यही इनका सबसे बड़ा पोटेंशियल था। एक बहुत ही रेयर फोटो भी है डॉक्टर MC मोदी की, जिसमें वो एक पेशेंट की फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं, वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। ये फ़ोटो क्लियर ना होने के बावजूद भी आप देख सकते हैं कि कितने कम सेटअप के साथ डॉक्टर MC मोदी एक पेशेंट को एग्जामिन कर रहे हैं, उसका इलाज कर रहे हैं। दोस्तों, दिस इज़ द परफेक्ट फोटो टू शो दैट व्हाट इज़ द पावर ऑफ नॉलेज। रिकॉग्निशन तो दोस्तों डॉक्टर MC मोदी को काफ़ी पहले मिल गया था, लेकिन अगर हम बात करें इनके अचीवमेंट्स एंड इनके अवार्ड्स की, तो इन्होंने कुल मिला के 46,000 विलेजेस में जाके अपने कैंपेन को स्टैब्लिश किया, वहाँ पे लोगों का इलाज किया। इलाज इन्होंने अपनी पूरी लाइफ स्पैन में 1,20,00,000 लोगों का किया था। जहाँ तक कि हम बात करते हैं इनके नंबर ऑफ सर्जरीज़, ये वेरी करता है रिकॉर्ड्स में 5 लाख से 7 लाख के बीच में, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये 7 लाख तक हो सकता है। दोस्तों, अगर मैं बात करूं फरवरी 1993 के न्यूज़पेपर रिकॉर्ड्स की, तो वहां पे साफ दिखाई देता है कि डॉक्टर MC मोदी ने 6,10,500 का रिकॉर्ड फरवरी 1993 में क्रॉस कर लिया था। उसके बाद भी डॉक्टर MC मोदी ने अपनी लाइफ के लास्ट के कुछ दिनों में भी कई ऑपरेशंस किए, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि डॉक्टर MC मोदी ने अपनी पूरी लाइफ स्पैन में 7 लाख ऑपरेशन किए, क्योंकि एक ऐसा डॉक्टर जो एक दिन में 700 ऑपरेशन करता है, उसके लिए ये फिगर अचीव करना बिल्कुल पॉसिबल हो जाता है ऐसे डेडिकेशन के साथ। अपने कैंपेन में डॉक्टर MC मोदी ने फ्री फूड भी दिया, जो कि नंबर 100 लाख तक पहुंच जाता है उनके सारे कैंपेन्स को मिलाया जाए तो। आज भी अगर आप डॉक्टर MC मोदी के हॉस्पिटल को फॉलो करते हैं, तो आप देखेंगे कि टाइम टू टाइम ये फ्री फूड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो कि इनका स्टाफ ही प्रिपेयर करता है, नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर्स, और ये गरीब लोगों में उस खाने को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अपनी ओवरऑल जर्नी में इनको पद्मश्री और पद्म भूषण दोनों ही मिलते हैं। इनको पद्मश्री मिला था 1956 में बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद इनको पद्म भूषण मिला था 1968 में बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। इस फोटो में इनके पद्मश्री और पद्म भूषण दोनों ही बहुत सम्मान के साथ साथ में सजाए हुए हैं। 1954 में जब हेलन केलर भारत आई थी, तो डॉक्टर MC मोदी का कैंप अटेंड करने के लिए वो बेंगलुरु गई थी। हेलन केलर के बारे में यदि मैं आपको बताऊं, तो वो ब्लाइंड और डेफ थी। हेलन केलर एक ऑथर, एक्टिविस्ट, एडवोकेट और एक पब्लिक स्पीकर थी। हेलन केलर से अपनी मुलाकात में डॉक्टर MC मोदी ने कहा था कि दिस इज लाइक अ बिग सर्कस एंड आई एम हैविंग दिस टूर सिंस 1943 टू प्रोवाइड फ्री आई रिलीफ सर्विस। In this period, I have examined more than 10 million patients and conducted over 7 lakh eye operation, which I am telling you is the world record. हेलन केलर उनके बारे में लिखती है, A light piercing the darkness with his selfless service. हेलन केलर बहुत ही ज़्यादा एडमायर किया करती थी डॉक्टर MC मोदी को, क्योंकि वो ब्लाइंड लोगों का दुख समझती थी। एक बार मजाक में हेलन केलर ने डॉक्टर MC मोदी से कहा था कि Have you insured your hands? डॉक्टर MC मोदी के साथ हुई इस मुलाकात के बाद हेलन केलर US वापस जाती हैं, और इसके 2 साल के बाद डॉक्टर MC मोदी को लायंस इंटरनेशनल की तरफ से नाइट ऑफ द ब्लाइंड का टाइटल मिलता है। ये टाइटल रिसीव करने के लिए डॉक्टर MC मोदी फिलीपींस गए थे, जहाँ पे उनके लिए एक अवार्ड सेरेमनी भी रखी गई थी। वहाँ पे उनको एम्बेसडर ऑफ गुडविल का अवार्ड मिला था। एक जिक्र आता है एक मेडिकल एम्बुलेंस का, जो कि गिफ्ट करी गई थी लायन इंटरनेशनल की तरफ से। इस फोटो में डॉक्टर MC मोदी उसी एम्बुलेंस की कीज को रिसीव कर रहे हैं। लायन इंटरनेशनल परेड, जो कि टोरंटो कनाडा में थी, उसमें डॉक्टर MC मोदी को देखने के लिए लाखों लोग इकट्ठा हुए थे। इस फोटो में रास्ते में जुटी हुई भीड़ डॉक्टर MC मोदी की लेगेसी को डिफाइन करती है। 1986 में डॉक्टर MC मोदी ने एक दिन में 833 कैटरेक्ट के ऑपरेशन किए, और सारी दुनिया इसकी गवाह बनी। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड सोसाइटी ने इसको रिकॉर्ड किया, और डॉक्टर MC मोदी को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया। 1989 में इनको ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया जाता है, और कई सारी सोसाइटीज़ का इनको मेंबर भी बनाया जाता है। कर्नाटका लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर रहते हैं 1990 तक। आयुर्वेद जगत में बहुत बड़ा नाम धन्वंतरी फाउंडेशन, उसके भी ये फाउंडर रह चुके हैं, जो कि अब धन्वंतरी इंटरनेशनल हो गया है। 1980 में डॉक्टर MC मोदी ने अपना खुद का हॉस्पिटल खोला, जो कि बेंगलोर में है। ये अब एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो गया है, जो कि इनके बेटे के द्वारा चलाया जाता है, जिनका नाम है डॉक्टर अमरनाथ मोदी। ये हॉस्पिटल हर साल 20 बच्चों को ऑफ्थेल्मोलॉजी में डिप्लोमा करवाता है। हाल ही में इस हॉस्पिटल को बेस्ट आई हॉस्पिटल का अवार्ड मिला था। काफ़ी सारे दिग्गज लोग और पॉलिटिकल फिगर्स डॉक्टर MC मोदी के कैंपेन में कई बार आए, जैसे कि इंदिरा गांधी, संजय गांधी, मुरारजी देसाई, साईं बाबा, CV रमन, जवाहरलाल नेहरू, वीरेंद्र पाटिल, मैसूर के महाराजा,
मैसूर के महाराजा के साथ डॉक्टर एमसी मोदी के काफ़ी अच्छे रिलेशंस देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें हेलन केलर की, तो हेलन केलर और डॉक्टर एमसी मोदी दोनों ही लायन इंटरनेशनल से जुड़े हुए थे। डॉक्टर एमसी मोदी एक बार अगस्त 1964 को अमेरिका गए थे। हेलन केलर को लेटर लिख के कहा कि एक बार आप मेरे कैंप में आई थी, शायद आपको याद होगा, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो हेलन केलर ने उसके जवाब में कहा था कि मेरी तबीयत सही नहीं है, वरना मैं आपसे ज़रूर मिलती। मुझे याद है कि मैं आपके कैंप में आई थी, मैं आपको अपने गुड रिगार्ड्स भेजती हूँ। वह जानते थे कि हेलन केलर बीमार रहती हैं, इसीलिए वह उनसे मिलना भी चाहते थे, परंतु दुर्भाग्य से यह मीटिंग हो ना पाई। फिर उसके बाद 1 जून 1968 को हेलन केलर का देहांत हो गया, जो कि बेहद दुखद घटना थी। अगर हम फिर से बात करें डॉक्टर एमसी मोदी की, तो इनका कंपैरिजन आप हेनरी फोर्ड के साथ कर सकते हैं। जिस तरह हेनरी फोर्ड ने कार बनाने के लिए एक कन्वेयर बेल्ट सिस्टम लेके आए थे कि एक आदमी एक बार में कार का एक ही पुर्जा जोड़ेगा, उसी तरह से डॉक्टर एमसी मोदी सर्जरी करने की एक ऐसी तकनीक लेके आए थे जिसमें एक डॉक्टर एक बार में एक छोटे से प्रोसीजर को करता था और फिर उसके बाद वो ऑपरेशन आगे पास ऑन कर दिया जाता था दूसरे डॉक्टर के पास। इस तकनीक से होने वाले ऑपरेशन बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं और कॉस्ट भी बहुत कम हो जाता है। भारत में आज भी कई सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो इस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं ऑपरेशन करने के लिए, परंतु इसका पूरा श्रेय केवल डॉक्टर एमसी मोदी को ही जाता है। इस बारे में जब डॉक्टर एमसी मोदी से एक इंटरव्यू में पूछा गया तो उन्होंने बोला कि माई वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स इज नॉट इफेक्टेड बाय माई एजिंग, आई एम जस्ट अ ऑर्डिनरी मैन एंड आई वॉन्टेड टू सर्व टिल माई लास्ट ब्रेथ टू माई गॉड एंड माई पेशेंट इज माई गॉड। भारत से एक पोस्ट भेजा गया था अमेरिकन ब्लाइंड फाउंडेशन को, जो कि दिखाता है डॉक्टर एमसी मोदी के द्वारा किए गए कुछ ऑपरेशंस। इन ऑपरेशंस में बिफोर एंड आफ्टर की फ़ोटो है ताकि देखने वाला समझ सके कि डॉक्टर एमसी मोदी कितने टैलेंटेड थे। इस तरह की हज़ारों लाखों सर्जरियाँ डॉक्टर एमसी मोदी ने करी और लाखों लोगों की ज़िंदगी बदली। डॉक्टर एमसी मोदी ने 45 ईयर्स तक लोगों की सर्जरी की और यह समय सभी सर्जन्स के लिए एक गोल्डन एरा की तरह याद रखने योग्य है। परंतु दुर्भाग्य की बात यह है, डॉक्टर एमसी मोदी जो कि एक आयुर्वेदिक ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट थे, उन्हें अपनी मृत्यु के पश्चात मेडिकल जगत से वह सम्मान कभी न मिल सका जिसके वह योग्य थे। जहां डॉक्टर एमसी मोदी के देहांत के समय इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स ने शौक जताया, वहीं भारत के अनेकों न्यूज़पेपर्स ने उनके देहांत की खबर लिखते हुए उनको एक नॉन फॉर्मल डॉक्टर कहते हुए संबोधित किया। मेडिकल्स के आर्टिकल और इतिहास की किताबों में अपना नाम बनाने में डॉक्टर एमसी मोदी असमर्थ रहे। आज भी कई जगहों पर डॉक्टर एमसी मोदी के ऑपरेशन करने के तरीकों को ही इस्तेमाल किया जाता है। आयुर्वेद का अल्प ज्ञान रखने वाले व्यक्ति को भी यह बात स्पष्ट है कि आयुर्वेद और सर्जरी का आपस में एक बहुत ही गहरा ताल्लुक है। मॉडर्न सर्जरी में प्रयोग होने वाले कई ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो आयुर्वेदिक सर्जरी में प्रयोग होने वाले यंत्रों से हूबहू मिलते हैं। मैं यही समझता हूँ कि आयुर्वेद अत्यंत शक्तिशाली है और अपने प्रयासों से आप आयुर्वेद में बहुत कुछ पा सकते हैं। कृपया इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और उन सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनको आयुर्वेद की शक्ति पे शक है। बाकी यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारी और भी वीडियो को आगे आने वाले समय में देखने के लिए। इस वीडियो को देखने के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार।